जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में होंगे, अच्छी एनर्जी में होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे। और आज हम बात करेंगे 29 तारीख की एनर्जी, नहीं 30 तारीख की एनर्जी कैसी रहने वाली है। 30 मई की 29 की वीडियो आपके पास ऑलरेडी होगी। 30 की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है हम सब के लिए और क्या होने वाला है। सो लेट्स सी 30 मई की एनर्जी हम सब के लिए कैसी रहने वाली है। 30 मई क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए और कैसी रहने वाली है एनर्जी। 30 मई 2023, 30 मई, राधे कृष्णा। 30 मई की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है हम सब के लिए और क्या होने वाला है। ओके, सो लेट्स सी। कार्ड बहुत दूर जाके गिरा और हम 30 मई की एनर्जी देश और दुनिया के लिए कैसी रहने वाली है। देश के लिए, भारत के लिए। सो लेट्स सी, भारत के लिए ओह ओह हो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है भारत के लिए। बाय द वे एक कार्ड यहाँ पे आया है और लेट मी सी इफ एनीथिंग एल्स। भारत के लिए 30 मई की एनर्जी, ओके, वर्ल्ड के लिए 30 मई की एनर्जी, दुनिया के लिए 30 मई की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, सो वी हैव द कार्ड्स और यहाँ पर हमारा स्पेशल मैसेज और गाइडेंस। मैं एक बार कार्ड निकाल लेती हूँ ताकि आप लोग फॉरवर्ड कर सकें अगर ओके, गाइडेंस और एक अलग से स्पेशल मैसेज आना चाहता है जो मैं लास्ट में निकालूंगी। आई थिंक दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ वर्ल्ड। और सबसे पहले देख लेते हैं हम सब के लिए एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी कुछ मुझे 30 की एनर्जी में भी दिख रहा है। पहला ही एनर्जी जो है कायोटी की एनर्जी आई है। ट्रिकस्टर 0 नंबर का कार्ड है, फूल का कार्ड है, राइट। और ये नई बिगनिंग दर्शाता है, नई शुरुआत दर्शाता है। बट साथ में ट्रिकस्टर की एनर्जी भी दर्शाता है, तो कोई आपको ट्रिक कर सकता है। आँख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना और छलांग नहीं मार देनी है किसी चीज़ में। दिस इज़ नॉट द डे फॉर लीप ऑफ फेथ, ठीक है। क्योंकि दूसरी एनर्जी तो देखोगे तो स्कॉर्पियन की एनर्जी आई है, बिच्छू, और बिच्छू डंक मारता है। और 5 ऑफ ब्रांचेस की एनर्जी आई है। 5 ऑफ ब्रांचेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, विच इज़ अ फाइट एनर्जी। और आपको एक एंगल भी वहाँ पर दिखाई देगा। तो बिच्छू जो है वो डंक मारता है। तो मुझे सबसे पहले तो मुझे लगता है बिच्छुओं से सावधान। और वो लिटरल बिच्छू नहीं है, वो ट्रिक्स्टर्स हैं। तो लीप ऑफ फेथ थोड़ा सा सोच के लेना है, ध्यान से लेना है। लेना ही ना ही लो तो अच्छा है, झगड़े में नहीं पड़ना है, किसी और के झगड़े में अपनी टांग नहीं डालनी है। और थोड़ा सा लोगों से समझ के, संभल के, सोच के बात करनी है। झगड़ा बिल्कुल अवॉइड करना है। आज का दिन किसी के झगड़े में छलांग नहीं मारनी है, किसी जगह टांग नहीं अड़ानी है, अपने आप को अपनी एनर्जी में रखना है। दूसरा पार्ट जो है यहाँ पर 9 ऑफ शेल्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हैप्पी होम की एनर्जी होती है, हैप्पी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है। और यहाँ पर देखें तो ये फिश जो है वो एक ही फ्लो में जा रही है, लेकिन एक फिश जो है बाहर छलांग मार रही है और बाहर रकून है। तो रकून क्या करेगा, फिश को पकड़ लेगा। तो आज का दिन जो है वो छलांग मारने का नहीं है। मतलब लिटरली अगर मैं बोलूँ, जिस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है आज का दिन के लिए, 30 तारीख की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि 30 तारीख की एनर्जी में आप जितना हो सके अपने खुद के साथ कनेक्ट करें, अपने खुद की एनर्जी में रहें, अपने खुद के साथ सीखने की, पढ़ने की, कोई कोर्स करने की, कोई अपनी जो आपकी लर्निंग्स हैं उन पे फोकस करने की, उन चीज़ों पे, अपने घर पे, अपने आसपास पे, उन चीज़ों पे ध्यान दें। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि इस दिन आपने ज़्यादा एक्शन एनर्जी में नहीं जाना है। कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा एक्शन एनर्जी में ना जाएं। दूसरा यहाँ पर 6 ऑफ शेल्स की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स। सो ये पुरानी मेमोरीज़ के वापस आने की एनर्जी होती है। और लाइट ऑफ ब्रांचेस, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है किसी पुराने कनेक्शन से किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन मैसेज जो है वो आपकी तरफ आ सकता है। तो आज का दिन जो है, मैं अगर आपको बोलूँ तो ये एनर्जी जो है वो ऐसी रहेगी जहाँ पर आप अपने आप में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, रहना चाहिए आपको। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग आए जो आपको ट्रिक करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर मुझे एक एनर्जी और नज़र आ रही है, वो ये है कि अगर आपके पास से कोई मैसेज आपकी तरफ आता है, अगर आपका पास्ट का कोई रिलेशनशिप वापस रिवाइव होना चाहता है, या अगर आपके पास्ट का कोई फ्रेंड, कोई कलीग, कोई भी पर्सन जो वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में, या आपसे कोई उसको काम है या आपके साथ रिलेशनशिप रिन्यू करना चाहता है, थोड़ा बी केयरफुल। क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी नहीं लग रही है जहाँ पर आपको पास्ट में से किसी को वापस आने देना चाहिए या उस कम्युनिकेशन में इंडल्ज होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अपना पाथ लेना चाहिए और अपने आप पे फोकस करना चाहिए। हेल्थ को लेकर अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा वाटर इनटेक का आपने ध्यान रखना है, अपने पानी पीने का, पानी सही अमाउंट में पानी पीना है। और दूसरा, ट्रैवल अगर आप कर रहे हो इस दिन, वैसे तो कोशिश करनी है ना करो, अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है ट्रैवल को लेकर। अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना मनी, ये सब अपने पास रखना है संभाल के। कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कोई चीज़ गुम ना हो जाए। चोरी का मुझे एक थोड़ा ख़तरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना है।
और फूड पॉइजनिंग ये एक और चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है, हेल्थ को लेकर वो हो सकती है, तो उसका भी ध्यान रखना है। पर आज का दिन मैं बोलूँगी दैट डोंट जंप इनटू एनीथिंग। आज का दिन थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखिए, अपने आप में रखिए, अपनी एनर्जी में रखिए, और बहुत सारे कम्युनिकेशंस आएंगी, बहुत सारे एक्टिव होने के ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। बट मैं बोलूँगी कि ये तीर चल रहे हैं, बहुत सारे उस तरफ जा रहे हैं। ही इज़ नॉट लुकिंग एट दैट, जैगुआर इज़ लुकिंग एट हिज ओन एनर्जी। बस वैसी ही एनर्जी में रहना है आज का दिन, और बहुत ज़रूरी रहने वाला है। लेट्स सी इंडिया के लिए एनर्जी कैसी रहने वाली है। इंडिया के लिए देयर इज़ वर्ल्ड एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, दिस इज़ अ प्रोटेक्शन एनर्जी, दिस इज़ लाइक वी आर टुगेदर प्रोटेक्टिंग समथिंग। और वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है 30 तारीख की। तो 30 तारीख की एनर्जी जो है ये कुछ लोगों के साथ में आने की एनर्जी, कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी, नेचर को लेकर कोई डिसीजन लेने की एनर्जी, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का किसी बड़े सर्कल में आने की एनर्जी, या इंडिया की लीडरशिप में कोई बढ़ोतरी होने की एनर्जी वो दिखाई दे रही है। और दूसरी यहाँ पर मुझे घेराव की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि जो मिली जुली पार्टीज़ इधर उधर मिलजुल रही हैं वो कोई घेराव कर सकती हैं, या कोई किसी तरह का सीन क्रिएट कर सकती हैं बहुत सारी एकता दिखाकर। तो वो पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। बट ये एकता में एकता नहीं है, बिकॉज अगर आप देखें तो वो तो सामने देख रही है, लेकिन जो दूसरी तरफ हाथ पकड़े हुए हैं उन दोनों की एनर्जीज अपनी ही अलग हैं। ये अलग ही डायरेक्शन में है और ये अलग ही डायरेक्शन में है, ये अलग ही मोड में है और वो अलग ही मोड में है। ओनली वन जो एक्चुअली आई टू आई देख रही है। तो यहाँ पर मुझे विभिन्नता में एकता नहीं, एकता में विभिन्नता की एनर्जी नज़र आ रही है। प्लस ये हो सकता है कि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की स्टेबिलिटी को लेकर या इंडिया को लेकर कोई एक्शन हो, लेकिन कुछ ना कुछ क्रिएशन की एनर्जी जो है वो भी होगी। यहाँ पर इंडिया को ज़्यादा ग्राउंडेड रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, और प्रोटेक्टिव रहना चाहिए। प्रोटेक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। अब देख लेते हैं वर्ल्ड के लिए क्या एनर्जी है। तो वर्ल्ड में तो नया बेबी आ रहा है, तो वर्ल्ड के लिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, हैप्पी होम की एनर्जी है। दिस इज़ लाइक अ न्यू क्रिएशन कमिंग इन। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड के लिए किसी चीज़ के कंप्लीट होने की एनर्जी है। ये कोई नई नो कंट्रीज डोंट गेट बोर्न इन अ डे, मतलब कोई नया देश एक दिन में पैदा नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पर मुझे लिटरली किसी को गोद लेने की एनर्जी, या किसी को गोद लिया हो और वो पहले पता ना हो, अचानक से सामने आए कि हाँ दिस कंट्री वाज सपोर्टिंग दैट कंट्री, वो एनर्जी, या सपोर्ट मिलने की एनर्जी, इस तरह की एनर्जी मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है। और यहाँ पर ये सपोर्ट जो है ये विदाउट बैगेज नहीं आएगी। तो यहाँ पर बिल्ली देख रहे हैं कैसे देख रही है, तो ये सपोर्ट जो है वो विदाउट बैगेज नहीं आएगी। देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग फिशी अबाउट इट। और अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यू कैन सी द क्वीन। वैसे तो क्वीन ने प्रॉपर वो ड्रेस पहनी है, लेकिन नीचे शूज़ है, और वो शूज़ जो हैं वो किंग के उसके साथ मैच कर रहे हैं, आप देख सकते हो। बट शूज़ हैं, वॉरियर शूज़ टाइप शूज़ हैं। तो एनर्जी इज़ दैट देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग हिडन। तो कोई किसी को गोद ले सकता है आज, विच मीन्स कोई किसी कंट्री को अलग तरह से सपोर्ट दे सकता है, या कोई नया क्योंकि यहाँ पर भी वर्ल्ड एनर्जी इस तरह की है, कोई नया रूल, कोई नया रेगुलेशन, कोई नया ऑर्डर, कोई नया उस तरह से कुछ नया पास हो सकता है। बट अलर्ट रहने की ज़रूरत रहेगी अनडाउटेबली। जो आपका गाइडेंस है इस दिन के लिए वो है प्लांटिंग सीड्स, और वो बोलता है कि सीड्स ऑफ ग्रेस आर बीइंग प्लांटेड इन द फर्टाइल सॉइल ऑफ माई सोल। सो मैंने बोला आज का दिन जो है अपने ही पे ध्यान देने का एनर्जी है। फर्टिलिटी की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी, जो भी आप अपने क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी अपनी लाइफ में बनाना चाहते हो उसकी एनर्जी। सो प्लांट दो सीड्स वेरी वेल। अपनी थॉट्स पे बहुत ध्यान देना है। एवरी थॉट ऑफ योर इज़ अ सीड, और जो आप सोच रहे हो वो आप क्रिएट कर रहे हो। तो अपनी थॉट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आज का दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई डू सी लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ नेचर। अब ये कार्ड्स आना ही चाहते थे, मतलब मैंने 2 बार रखा लेकिन फिर वापस आ गए, तो मे बी देयर इज़ अ मैसेज। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज। राधे कृष्णा। So what is the message? This is waiting. So यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कोई इंतज़ार जो है ना वो ख़त्म होने की कगार पे है, लेकिन इस दिन ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में रहिए, विच मीन्स थोड़ा सा बैलेंस की एनर्जी में रहिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और कुछ भी आपको करना है, लीप ऑफ फेथ लेना है, कोई एक्शन लेना है, कहीं जंप करना है, कोई फाइट करनी है, कुछ भी, आज की एनर्जी बोलती है वेट, बी इन वेटिंग, डोंट टेक एक्शन। और वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा दैट डोंट जंप इनटू एक्शन, वेट, बैलेंस एंड देन टेक एक्शन। तो ये एनर्जी है 30 मई की, और 31 की मैं बहुत जल्दी आप तक पहुँचा दूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर
वीडियो आपको कनेक्ट करती है तो प्लीज़ और तक शेयर कीजिए। अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो मेंबरशिप की लिए मैंने वीडियो डाली है ऑलरेडी, कैसे क्या क्या सिखाना है और क्या क्या उसमें आपको लर्न करने को मिलेगा, प्लस कैसे मेंबरशिप करना आपने कनेक्ट करना है, तो वो आप देख सकते हैं एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि 10th के बाद वाले संडे से मैं क्लासेस शुरू करूँगी, तो उससे पहले अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो you're most welcome. Thank you so much. Take care. Bye bye.